नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, जोहन एंड जीवांटी टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। लेट जोहन हैव x number of marbles, then जीवांती number of marbles इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस एक्स। टोटल जोहन और जीवांती के पास टुगेदर कितना है, 45 मार्बल्स है। और हमने मान लिया कि जोहन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स है, तो जब जोहन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स रहेगा तो जीवांती का कितना हो जाएगा, दोनों का सम, दोनों का जितना है उसमें से हम x को माइनस कर देंगे। तो जीवांती नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू 45 माइनस एक्स कर देंगे। आफ्टर लॉसिंग 5 marbles, जोहन मार्बल्स जो x माइनस 5 हो जाएगा, एंड जो जीवांती मार्बल्स इक्वल टू 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 40 माइनस एक्स हो जाएगा। बोथ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब क्या कि जीवांती में 5 कम हो जाएगा और जोहन में भी 5 मार्बल्स कम हो जाएगा, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24। और माइनस करने के बाद दो नंबर का प्रोडक्ट जो मार्बल उन लोगों के पास है, जीवांती के पास और जोहन के पास जो मार्बल है एवेलेबल जो बचा, उस दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 124 है। मतलब का कि x माइनस 5 ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको x का इस वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा x 40x हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, मल्टीप्लाई किए x का 40 से तो 40x माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 200 माइनस 5 माइनस एंड माइनस प्लस 5x हो गया इक्वल टू 124। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर और 40x प्लस 5x प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। नाउ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124, यह लेफ्ट में आ गया माइनस में इक्वल टू 0। अगेन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 45x माइनस 3 हो गया 24 इक्वल टू 0। नाउ ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स का हायर पावर 2, यहाँ एक्स का पावर 1, यहाँ एक्स का पावर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए स्प्लिट मिडल टर्म, स्प्लिट मिडल टर्म, तो अब क्या करेंगे, AC लेंगे,
ए सी इजकल टू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, ये एक जहाँ पर वहाँ 1 है, इंटू 324 इक्वल टू 324। अब 324 को 324 को का फैक्टर निकालेंगे और उस फैक्टर के टर्म को इस तरह से ऐड करेंगे कि उसका एडिशन -45 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन 324 आ जाए। तो 324 का हम निकालें हम 2 से, तो 1 2 6 जा 12 2, अगेन 2 से 2 4 जा 2 8 जा 1 81, अगेन 9 9, अगेन 3 3। तो इसका फैक्टराइजेशन आ गया 2 3 2 4 का फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3। 324 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको हम इस तरह से इसके फैक्टर को ऐड करेंगे कि उसका एडिशन हमारा -45 आ जाए। तो हम इसके टर्म को अलग करते हैं, तो 9 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 9 कल 9 टू जा 18 18 टू जा 36 एंड 3 इंटू 3 बराबर 9। अब यहाँ पर देखिए 36 प्लस 9 हमारा 45 हो जाएगा, -36 माइनस 9 इजकल टू -45 हो जाएगा। बी टर्म आ गया एंड -36 इंटू -9 इजकल टू 324 आ गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 324 आ गया। तो हमारा ये फैक्टर हो गया, उसको स्प्लिट किए तो स्प्लिट हमारा -36 -9 आएगा। ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो x -36, यहाँ हो गया -9 ब्रैकेट में x -36 इक्वल टू 0। तो x -36 और x -9 हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, इसका हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर आ गया हमारा x -36 x -9। नाउ x इक्वल टू x -36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36 एक फैक्टर आ गया। यहाँ x -9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 9 सेकेंड फैक्टर आ गया, सेकेंड टर्म रूट आ गया। तो x -30 बराबर 36 एज इक्वल टू 9 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। यहीं इसका रूट हुआ और x का कोई वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट साइड 0 आ जाएगा और 0 लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड 0 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये दोनों वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है और रूट है। नंबर 2 का सेकेंड है, A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minutes. The number of toys produced in a day on a particular day, the total cost of production was Rs750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो solution number of toys produced be x of production of each toy is equal to x minus 15 minus x is equal to 55 minus x. Given that total production
750 55 माइनस एक्स इजकल टू 750 और 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 और एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 स्क्वायर आ गया है। x का पावर 1 x का पावर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग फैक्टराइजर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट मिडल टर्म। तो इसके लिए ए सी लेंगे, ए सी में एक्स का कोफिशिएंट ए का यहाँ क्या है 1 इंटू सी है इंटू 750 और इस 750 का फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर के टर्म को जो आएगा उसको इस तरह से ऐड करेंगे कि -55 आ जाए, वहीं इसका स्प्लिट मिडल टर्म हो जाएगा और उसका प्रोडक्ट आ जाएगा 750। अब देखिए 750 फैक्टर निकालते हैं। यहाँ ए सी इक्वल टू आ गया 750। अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 750 का फैक्टर 2 से 2 3 6 7 5 अगेन 5 से 5 6 या 30 5 एक टाइम में गया, बचते हैं 15। 0 का फैक्टर निकालेंगे तो 750 का फैक्टर 2 से, तो 2 है 6 1 2 2 7 14 7 2 7 या 14 2 5 या 10 अगर 3 से 3 1 टाइम 3 2 या 6 3 5 या 15 5 अगर 5 से 25 अगर 5 से 5 इसका फैक्टर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये 750 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम स्प्लिट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो -55 आएगा, -30 इंटू -25 750 आ जाएगा। अब यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x -30 -25 x -30 इक्वल टू 0। ये हो गया x -25 और x -30 इक्वल टू 0। हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 फैक्टर आ गया, x -25 x -30। तो x -25 इक्वल टू 0 देन s इक्वल टू 25 अगेन x -30 इक्वल टू 0 देन s इक्वल टू 30। एक फैक्टर तो हमारा आ गया x इक्वल टू 25 x इक्वल टू 30। इस हमारा 2 रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यही सॉल्यूशन है।